आज लोगों का मकसद तन मन धन से मजे उड़ाना, खुशियां हासिल करना, अपने आप में मस्त, मन की चालों में मस्त और मालिक की तरफ ध्यान ना देना आम बात है। जिसे देखो ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, बुरे कर्मों में लिप्त है, डूबा हुआ है। कुछ भाग्यशाली लोग होते हैं जिन पे राम की कृपा, अच्छे संस्कार माँ बाप के, कि वो मालिक से अपना नाता नहीं तोड़ते। मन कितना भी हावी रहे, मन कुछ भी कहता रहे, लेकिन उनकी प्रीत और प्रतीत बढ़ती जाती है। तो एक दिन मन भी रुक जाता है, मन भी फिर हावी होना बंद कर देता है। तो अपना देश ये नहीं है जिसमें आप रह रहे हैं। यह तो काल की नगरी, काल का देश है। यहां पे हमेशा के लिए कोई ठहरता नहीं। एक आता है, दूसरा चला जाता है और आना जाना इस संसार में लगा रहता है। एक मिनट में, एक सेकंड में पता नहीं संसार में कितने लोग पैदा होते हैं और कितने मर जाते हैं। ये संसार, ये जहान हमेशा के लिए किसी का नहीं हो सकता। बचपन, जवानी, अधेड़ अवस्था, कोई कोई बुजुर्ग अवस्था तक पहुंचते हैं और अपना किरदार अदा करके जितना समय प्रभु ने लिखा है उतना समय भोग के इस संसार से चले जाते हैं। पर इस दरमियान अगर अल्लाह वाहिगुरु मालिक का नाम जपा तो उस इंसान को बेहद खुशियां मिलती हैं, आवागमन से मुक्ति मिलती है, जीते जी गम, चिंता, टेंशन, परेशानियों से मुक्ति मिलती है, मरने के बाद आवागमन से मुक्ति मिलती है। बिना कहे सब कुछ मिल जाता है। जो सच्चे दिल से अपने सदगुरु मौला को याद करते हैं, दृढ़ यकीन रखते हैं, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। बिन मांगे मोती, हीरे, लाल, जवाहरात, मालिक कोई कमी छोड़ता ही नहीं। पर आदमी को दृढ़ यकीन हो, दृढ़ विश्वास हो, फिर ही सारे खजाने मिलते हैं। जैसी इंसान का यकीन डगमगाता है, समुद्र के किनारे प्यासे वाली बात हो जाती है। समुद्र में तो चलो खारा पानी है, इंसान इसलिए प्यासा रहता है, पर जरा सोचिए अगर कोई समुद्र मीठे पानी का भरा हो और उसके किनारे भी अगर कोई प्यासा रहे तो कितनी हैरानी की बात। उसी तरह इंसान का जब यकीन डोल जाता है, जब उसकी हवश, जब उसका मन, जब बुराइयां उस पे छा जाती हैं, तो कोई गुरु पीर की बात अच्छी नहीं लगती, कोई संत पीर फकीर की बात पे खुशी नहीं आती। ऐसे में इंसान गुमराह होता है, मन के हाथों चढ़ना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे मन जालिम बेड़ी डुबो देता है। ठीक है, संत पीर फकीर की बातों पे यकीन नहीं तो आप नाम का जाप करके देख लो, नाम का सुमरन करके देख लो, अपने आप बात सामने आ जाएगी कि संत जो बात कहते हैं, पीर फकीर जो बात कहते हैं, उनमें कितनी सच्चाई है। कि आप नाम जपें, सुमरन करें और कभी किसी का बुरा ना सोचें, सबके लिए भला मांगो, सबका भला करो, यकीनन मालिक आपका भला जरूर करेंगे। तो इंसान को अपने अंतःकरण की सफाई करना अति जरूरी है और उसके लिए कोई घर बार नहीं छोड़ना, काम धंधा नहीं छोड़ना। घर परिवार में रहते हुए, बाल बच्चों में रहते हुए थोड़ा थोड़ा सुमरण करते रहो और जिनके पास सेवा का सुनहरी अवसर है वो सेवा करें, क्योंकि सेवा का मेवा हाथों हाथ नगदो नगद जरूर मिलता है। जो भी जीव सेवा करते हैं मालिक अंदर बाहर कोई कमी नहीं छोड़ते और हमने ये देखा है सेवा करने वालों की किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहती, हमेशा खुशियों में लीन रहते हैं, खुशियों में माला माल रहते हैं, किसी भी तरह की कमी नहीं आती, बल्कि मालिक के रहमो करम से
माला माल होते रहते हैं। और हैरानी की बात यह है कि आपने कोई पैसा नहीं देना, कोई टैक्स अदा नहीं करना, कुछ भी नहीं। बस आप सुमन कीजिए और फिर आपके लिए खुशियों का स्रोत खुल जाएगा। जैसे एक बांध लगा देते हैं, पानी को रोका जाता है, और अगर वो बांध खोल दो तो पानी विकराल रूप धारण कर लेता है, वो तबाही मचाता है। उसी तरह काल ने ओम हरि अल्लाह मालिक गौड़ खुदा वाहिगुरु राम के उस अमृत आबो हयात में बांध लगा दिया है। काम वासना का, क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया का जबरदस्त बांध लगा हुआ है। और आप अगर सुमरन करके, भक्ति इबादत करके इस बांध को छिन भिन कर दो तो जैसे अमृत आबो हयात मालिक का चलेगा, काल की तमाम बुराइयों का चकना चूर कर देगा। और यही नहीं, वो अमृत वो आबो हयात आपकी आत्मा को बिठा के मालिक के नजारे दिखाएगा और दर्श दीदार के काबिल बना देगा। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु मौला हमेशा आपके पास रहे, एक क्षण दूर ना हो, तो बड़ा आसान सा तरीका है। आप राम नाम का सुमरण करके काल के इन बंधनों को तोड़ डालो तो मालिक के दर्शन होंगे और उसकी दया में रहमत के काबिल आप बनते चले जाएंगे। और वो तमाम खुशियां आपको मिलेंगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। हमारा फर्ज बताना है, मानना न मानना वो आपकी मर्जी है। इंसान सुन के मान ले तो कोई कमी नहीं रहती, पर मन मानने नहीं देता। मन अड़चने खड़ी कर देता है, रुकावटें खड़ी कर देता है और क्या कहता है, कोई फायदा नहीं, ये सब झूठ है, कुछ मिलने वाला नहीं। जिंदगी में ठोकरें लिखी हैं तो लिखी हैं, नहीं, ये गलत है। जब आप नेगेटिव सोचते चले जाते हैं तो पॉजिटिव खुशियां कहां से आएंगी? जब आप गलती सोचे जा रहे हैं कि मेरे को खुशी नहीं मिलेगी, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मेरा मौला मेरा राम मेरे पे खुश नहीं होगा, हर टाइम आप नहीं नहीं करते जा रहे हैं, तो एक तरह से आप खुद ही ये मांग रहे हैं कि ऐसा हो। इसलिए आदमी को अपने विचारों से हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। नहीं, अल्लाह राम से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, वो मेरे को कोई कमी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, कोई कर्मों का चक्कर आ जाता है, उसकी खुशियों से इंसान वंचित हो जाता है, कुछ देर के लिए खाली हो जाता है, पर इसका मतलब ये ना सोचे कि उसको जिंदगी भर कोई खुशी नहीं मिलती, हो ही नहीं सकता। उसको लाज है, वो अपने भक्तों की लाज रखता था, रखता है और सैकड़ों हजारों गुना बढ़ के रखता रहेगा। इसलिए निराश नहीं होना चाहिए किसी इंसान को। निराशा का दूसरा नाम मन है। मन का काम है निराशा पैदा करना। ना भाई, तेरा कुछ नहीं बन सकता। दो चार उंगली लगाने वाले होते हैं, वो भी ऊपर से बिल्कुल वो कहते हैं कि आखिरी हथौड़ा मार देते हैं, हाँ भाई तुझे नहीं खुशी मिल सकती, तू तो बेकार हो गया। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत। एक घर में बेटी पैदा होती है, बेटा पैदा होता है, माँ बाप को कितना फिक्र हो जाता है कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, अच्छे संस्कार देता है, कहीं नाम ना डुबो दे, नेक इंसान बनाता है। और फिर विवाह शादी का फिक्र होता है। उसके बाद इंसान लगभग फारिग हो जाते हैं कि ठीक है भाई, काम धंधा करने लग गए, घर गृहस्थ वाले हो गए, अब हमें क्या जरूरत है इनकी सार संभाल की। लेकिन गुरु सतगुरु के लिए तो उसकी औलाद हमेशा हमेशा छोटा बच्चा है। क्या पता कब डगमगा जाए, क्या पता कब गड्ढे में गिर जाए। तो माँ बाप अगर अपने औलाद के लिए सोचते हैं, कभी छोड़ते नहीं, गलती करता मारते पीटते हैं, फिर से प्यार करते हैं, तो संत पीर फकीर तो दोनों जहान में प्यार का ठेका लिए होते कि हमने आपको खुशियां देनी है। हो ही नहीं सकता कि वो खुशियां ना बख्शे और मालिक से दुआ ना करें। इसलिए निराश ना हो, कभी भी जिंदगी से निराश नहीं होना चाहिए, किसी को भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, बी पॉजिटिव। हमेशा ये सोचो कि ऐसा हो नहीं सकता, उसके घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं होता।
पर एक बात कि जब आप अंधेर मांगते ही रहते, नहीं मैं तो ऐसे ही, नहीं मैं तो वैसे ही, मेरा तो ये काम सक्सेस होगा ही नहीं, मुझे इस काम में सफलता नहीं मिलेगी, मैं ये काम कर ही नहीं सकता, मेरे नंबर नहीं आएंगे, मैं मेरिट में जा ही नहीं सकता, तो आप मानो चाहे ना मानो, हम आपको लिख के गारंटी दे सकते हैं सदगुरु के हुक्म से कि इस तरह सोचने से लगभग 60 से 75% आप खुद ही फेल हो जाते हैं। आपका दिमाग काम करना छोड़ देता है और वो कहता है हाँ भाई ऐसा ही होगा। यहां 30 साल के भी 40 साल के बुजुर्ग बन जाते हैं और 80-90 साल के बुजुर्ग ना होके जवान बने रहते हैं, सिर्फ इस पुर्जे की वजह से। ये पुर्जा ही ऐसा फिट किया भगवान ने। सो पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव ना सोचो जिंदगी में। कभी ना सोचो कि मेरे से ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, फला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपकी क्या भगवान से दुश्मनी है? कोई भी नहीं। आप सोच के देख लो, कोई दुश्मनी नहीं है। फिर कैसे हो सकता है कि भगवान आपको खुशियां ना दे? अरे इंसान क्या कहते हैं आपको, लोग क्या कहते हैं, उनकी सुनोगे तो एक दिन भी गुजार नहीं पाओगे। क्योंकि आदमी कहते जितने मुंह उतनी बातें। एक ने सुनी, किसी ने कह दिया पंख उड़ रहा था, दूसरा कहता, दूसरे को सुनाने लगा कहता चिड़िया उड़ रही थी, तीसरे को जब उसने सुनाया कहता 2-3 चिड़िया रंग बिरंगी उड़ती देखी, चौथे 5वें तक जाते जाते कहता तूने देखा? कहता क्या? कहता रंग बिरंगी चिड़ियों का एक डार जा रही थी, बहुत सारी चिड़ियां जा रही थी, था एक पंख बन गई डार। तो ये है संसार। यहां कुछ पता नहीं लोग क्या बना दें, किस तरह से आपको टोंट कसें, कैसे आपको दुखी करें, पर मालिक का प्यारा वही है जो डट के सामना करता। हाथी रास्ते पे चलता है, बहुत सोचते हैं हम काटेंगे, भौंकते हैं, भौं भौं करके आते हैं, पूंछ ऐसे होती है और यूं करके वापस चले जाते हैं, यार इस पे कोई असर ही नहीं हुआ। तो एक मालिक के प्यारे को ऐसा बन के रहना चाहिए, इस तरह हाथी की तरह मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ते जाओ, मंजिल मिलेगी मिलेगी, 100% मिलेगी। हो नहीं सकता कि मंजिल आपको ना मिले। इसलिए मन के हाथों मजबूर ना बनो, किसी मनमते की बात ना सुनो। आपने अगर अपने आप को मालिक को सौंपा है तो मालिक को भी फिक्र है। जब आप मालिक के बन गए हैं तो जिसके आप बने हैं उस मालिक को भी फिक्र है कि भाई ये मेरा बच्चा है, मेरी औलाद है, वो आपको कैसे दुख आने देगा, कैसे परेशानी आने देगा। फिर भी अगर कोई परेशानियां आ गई, कोई मुश्किलें आ गई, तो वो कर्मों का दायरा है। आपने क्या सुमरण किया, क्या सेवा की? अगर की होती तो वो कर्मों का दायरा थोड़ी देर में कट जाता। आप सुमरण नहीं करते, सेवा नहीं करते, असूलों पे नहीं चलते, तो समय लगता है कर्मों को भोगने में। तो वो समय की अवधि खत्म होगी तो फिर से मालिक के रहमो करम से आप माला माल जरूर हो जाएंगे। सो निराश कभी किसी को नहीं होना चाहिए। हमेशा हौसले बुलंद, जिनके हौसले बुलंद होते हैं वही मंजिलों पे पहुंचा करते हैं। जिनके हौसले गिर जाते हैं, मंजिल पास होते भी मंजिल को नहीं पा सकते। इसलिए मजबूत इरादा रखो, दृढ़ यकीन रखो, मालिक कोई कमी नहीं छोड़ता। जब आप उसके हो गए और वो आपका हो गया, बीच में ये मन, काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार या माया या काल, कौन होता है आपको टोकने वाला? एक कहावत है, वैसे तो वो दुनियावी कहावत है, मियाँ बीबी राजी क्या करेगा काजी। तो जब आप खुश हैं, दृढ़ यकीन और मौला तो आप पे रीझे ही हैं, तो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत है, खुशियां लेते हैं, तो फिर ये काजी काल क्या कर सकता है? सो इसलिए चक्कर में मत पड़ो, किसी भी चीज में नेगेटिव ना सोचो। बस कभी ये ना सोचो मैं ये हासिल नहीं कर सकता, मैं वो नहीं। तो आपका माइंड आपको पहले प्रिपेयर कर देता है, तैयार कर देता है कि आप कुछ नहीं हासिल कर सकते। ना 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 ना, ऐसा ना सोचो। गलती इंसान से होती है, फिर क्या हो गया? इंसान से ही गलतियां होती हैं, ना चाहते हुए भी हो जाती हैं। हो गई, सच्चे दिल से तौबा कर लो। दुनिया के सामने ना करो, अपने सतगुरु के सामने कर लो, मौला के सामने कर लो। यकीन मानो जिस पल तौबा कर लोगे और अगर वो तौबा कबूल हो गई, अगले ही पल खुशियों का समुद्र आपके लिए ठाठा मारता नजर आएगा। सो हम तो हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करते हैं, नेगेटिव ना सोचा करो, गलत ना सोचा करो। क्यों जिंदगी को बर्बाद करते हो?
नेगेटिव सोच सोच के आप फेल होते हैं, सक्सेस नहीं होते। नेगेटिव सोच सोच के आप दुखी होते रहते, बिना वजह अपने आप को परेशान करते रहते, बिना वजह दुखी होते रहते। सो इसलिए भाई, इस काल की नगरी में हमेशा तो रहना नहीं, पर जितनी देर रहनी है, जितनी अवधि बनी है, जितने श्वास मिले उनको भोगो, तो बहारों की तरह पतझड़ का मौसम आने ना पाए, बहार बनी रहे जिंदगी। और ये संभव है संत पीर फकीर के वचन सुन के अमल करने से। इंसान सुने, अमल करे, पतझड़ कभी नहीं आती, मौसम बहार हमेशा छाया रहता है। कलयुग के समय में इंसान बेचैन है, गमगीन है, परेशान यानी टेंशन में है, फैसला डिसीजन ले नहीं सकता, डबल माइंड रहता है, नेगेटिव ज्यादा सोचता है, खान पान में जहर ज्यादा है, घर परिवार की परेशानियां बहुत। अगर यह सब ना होता तो कलयुग कैसे होता? इसी का नाम तो कलयुग। ज्यों ज्यों इंसान पढ़ाई कर रहा है, दुनियावी शिक्षा तालीम हासिल कर रहा है, त्यों त्यों नेगेटिविटी की दशा बदल जाती है। लेकिन यह नहीं है कि नेगेटिव ही बदल जाए, इंसान के अंदर की गलत सोच बदल जाए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में ऐसा कुछ है नहीं। वो पढ़ाया जाता है जो प्रैक्टिकली कम इस्तेमाल में आता है। हमारे गुरुकुल होते थे, उनमें वो पढ़ाया जाता था जिनके द्वारा प्रैक्टिकल किया जाता था। आजकल प्रैक्टिकल कुछ और होते हैं, पढ़ाया कुछ और जाता है। दिमाग पे बोझ ज्यादा है, और जो पढ़ाई से सफलता मिलनी चाहिए उसकी रेशो कम है। होना यह चाहिए कि बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहता है उस फील्ड को चुन ले, अच्छी लैंग्वेज का ज्ञान हो, मैथमेटिक्स का ज्ञान हो, साइंस का ज्ञान हो, और उसके बाद वो जीवन में लक्ष्य निर्धारित करके उसकी तरफ बढ़ता जाए, तो देश भी और समाज भी सफलता के चरम सीमा पे पहुंच सकता है। इंसान पढ़ा कुछ और है, रियल लाइफ में कर कुछ और रहा है। कईयों को तो कॉलेज में जाते +2 में क्या पढ़ा था याद ही नहीं, कॉलेज पढ़ गए तो पहले क्या था वो याद नहीं, और उसकी जरूरत भी नहीं याद करने की, तो फिर वो पढ़ाए क्यों? अगर वो दिलो दिमाग में बिठाना ही नहीं और उसके आने वाले टाइम में कोई जरूरत ही नहीं, तो फिर क्यों ना जिसकी जरूरत है वही बचपन से पढ़ाया जाए। और इंसान पता नहीं सफलता के कितने झंडे गाड़ दे, उस सब्जेक्ट को लेके, उस विषय को लेके वो पढ़ता जाए तो तरक्की बेहद ज्यादा करेगा। ये होता था हमारे पुरातन काल में, जब हमारी साइंस ऐसी थी, साउंडलेस जहाज होते थे, जब चाहे बरसात करवा लेते थे, एटम परमाणु बेहद घातक यंत्र या शास्त्र, अस्त्र शस्त्र कहें, सब होते थे, लेकिन उनको रोकने का भी उनको तरीका आया करता था। कितनी बड़ी साइंस रही होगी, जब चाहे बरसात करवा लो, जब चाहे रोक दो, जब चाहे सर्दी में गर्मी पैदा कर दो और गर्मी में सर्दी पैदा कर दो वातावरण में। क्या कमाल था,
साउंडलेस जहाज थे। तो साइंस इसलिए तरक्की करती थी क्योंकि जिसका जो टैलेंट होता था, एक उम्र तक सब सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे ताकि बच्चे में निखार आ जाए, बुद्धि तीक्ष्ण हो जाए, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट चुन के उस पे पूरा ध्यान दिया जाता था। और कई बार तो शुरुआत में ऐसा था कि वो सब्जेक्ट शुरू से ही पढ़ाए जाते थे जो पूरी लाइफ में काम आने वाले हैं, और साथ में दूसरा ज्ञान करवा दिया जाता था। तो हम नहीं कहते कि आज की पढ़ाई गलत है, लेकिन पहले हमारे देश की, हमारी संस्कृति की जो पढ़ाई थी वो आज से बहुत ज्यादा आगे थी और बहुत ज्यादा साइंस हमारी बड़ी थी। ये हम आपको गारंटी दे सकते हैं। एक ही गुरु राजा भी बनाता था, दुकानदार भी बनाता था, बिजनेसमैन भी बनाता था, मंत्री भी बनते थे, व्यापार भी होता था और लेक्चरार भी होते थे। सब कुछ एक में इतने टैलेंट होते थे, तभी उसके शिष्यों में भी अनेक टैलेंट होते थे। अब एक ही सब्जेक्ट को बोझ समझ के पार कर रहा है तो बच्चे भी तो बोझ समझ के ही पार करेंगे ना। तो आज के दौर में पढ़ाई का ये दूसरा असली पढ़ाई से हम दूर होते जा रहे हैं। हमारे धर्मों में पवित्र वेदों का पाठ कराया जाता था ताकि इंसान जरूर बने, शैतान ना बन जाए। इंसानियत में गुण क्या होते हैं, दूसरों का भला कैसे करना है, हमारी सभ्यता क्या है, बोलने का अंदाज क्या है, व्यवहार कैसा होना चाहिए, सत्कार करना करवाना कैसे चाहिए, ये हमारी सभ्यता में सिखाया जाता था। राम से प्यार, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब, जिसके अरबों नाम पड़ गए, सबसे पहले रम था और फिर राम, तो उससे प्यार करना सिखाया जाता था ताकि इंसान का आत्मबल बुलंद रहे और वो आत्मबल के सहारे, विल पावर के सहारे दुनिया की तमाम परेशानियों को, तमाम दुख तकलीफों को दूर कर सके। आज वो सब्जेक्ट ही हट गया है। आज तो बच्चा गर्भ में होता है, माँ बाप पहले सोचते हैं ये क्या बनेगा, ऑफिसर बनेगा, फला बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा, यानी नोटों की मशीन बनाना पहले शुरू कर देते हैं। वो इंसान बनेगा कि नहीं बनेगा इसके बारे में कोई ध्यान नहीं देता। और पुरातन हमारी सभ्यता ये थी, पहले सोचा जाता था कि ये इंसान बनेगा, बाकी तो गुरुकुल में गुरुदेव बनाएंगे जो बनेगा, और है भी सच। अब जिस बच्चे की जिसमें रुचि है, मान लो एक धावक बनना चाहता है, दौड़ना चाहता है, और आप उसे पढ़ाई का कीड़ा बना के रख दिया तो ना पढ़ पाता है और ना ही धावक बन पाता है और जिंदगी खत्म। एक बहुत पढ़ना चाहता है और उसके माँ बाप प्लेयर है, नहीं जी तुझे तो खेलना ही है, तो ना वो पढ़ पाता है ना खेल पाता है। तो पहले जो गुरु जी हुआ करते, गुरुदेव, गुरुकुल में जो होते थे, वो टैलेंट को पहचानते थे, उस टैलेंट के अनुसार बच्चे को शिक्षा दी जाती थी कि ये शाहूकार, ये इंजीनियर, ये राजा के गुण रखता है। वो पहचान जाते थे सच्चे गुरु, चाहे वो चाणक्य का उदाहरण क्यों ना हो, बहुत सारे और भी उदाहरण हैं। तो हमारे सभ्यता में, हमारी संस्कृति में जो इन बच्चे की प्रतिभा के अनुसार उसको शिक्षा देते थे और वो बच्चा पूरे देश में नाम रोशन करता था, आगे बढ़ जाता था। आज तो कोई प्रतिभा नहीं है, बस जो सब्जेक्ट है उसको रटते रहो, रगड़ते रहो, सबको वो करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसलिए वो बात नहीं बन पा रही जो संस्कृति सभ्यता में हमारे पहले हुआ करती थी। तो बहुत जरूरी है हमारी पढ़ाई में जो पवित्र वेदों की पढ़ाई, धर्मों की पढ़ाई होती थी, उसको लगाया जाए ताकि सबसे पहले इंसान इंसान बने, शैतान ना बने और राक्षस ना बने, कम से कम इंसान बने। सैकड़ों % जो ठगी मारते हैं, क्या वो इंसान है? टेबलेट से इंसान ठीक हो सकता है, उसकी जगह ऑपरेशन करते हैं, क्या वो इंसान है? गाड़ी का आधा लीटर डीजल पेट्रोल जलता है, 1 लीटर जलता है,
50-60 रुपए का, और 1000 रुपया लूट लेते हैं भोले भाड़ों से कि 1000 रुपया किराया लगेगा। क्या वो इंसान है? क्योंकि इंसानियत तो है ही नहीं। दांव लगे लूट लो, दांव लगे काट लो जेब। इसकी वजह ये है कि इंसानियत का कोई पाठ ही नहीं जानता। आज के छोटे छोटे बच्चों से, पढ़े लिखे बच्चों से पूछ लो, इंसानियत का है नहीं पता। सत्संग सुन लिया तो पता, अदरवाइज नहीं पता, क्योंकि पढ़ाई में तो कहीं आता नहीं इंसानियत होती क्या है। अरे कम से कम इंसान क्या है उसकी परिभाषा तो इंसान को सिखाओ। दूसरों के दुख दर्द को दूर करना, दुख दर्द में शामिल होना, दया की भावना रखना, दूसरों की मदद करना, दूसरों के काम आना, यही सच्ची इंसानियत है जो आज के बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता। आजकल तो पढ़ाया जाता है कैसे कमाई की जाए, कैसे लूटा जाए। हालांकि वो पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन बहुत मास्टर उस्ताद होते हैं जो दिखने में नहीं आते लेकिन ये शिक्षा दे देते हैं। रिश्वत ले रहे हैं, हर क्षेत्र में रिश्वत लेने वाले भी हैं और नहीं लेने वाले भी हैं, ईमानदारी से काम करने वाले भी हैं और बेईमान भी हैं। हर क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र इससे छुटा नहीं है। तो भाई जरूरी है ईश्वर का नाम लो और पढ़ाई में ईश्वर के नाम को शामिल किया जाए, ताकि इंसान इंसान बने और पूरी प्रकृति का भला हो, इंसान का खुद का भला हो और घर में खुशियां आए। अगर ऐसा होगा तो पूरे समाज में प्यार मोहब्बत की गंगा फिर से बहने लगेगी। मालिक से प्रीत निभाना, मालिक से प्यार करना अपने आप में इस कलयुग में हटके बात है, बेमिसाल बात है। क्योंकि मालिक के प्यार में कोई लेन देन नहीं चलता। ये नहीं होता बनिए की दुकान नहीं। कहने का मतलब कि आप कोई सौदेबाजी कर लो कि मैं इसके बदले ये करूंगा, तू मेरा ये कर देना, मैं ये करूंगा, तुझे खील पता से हलवा खिलाऊंगा, तू मेरा ये काम कर देना। ये मालिक की दरगाह में नहीं चलता। अगर उससे प्यार करते हो, उससे मोहब्बत करते हो, तो उसने अंत्यकरण को पवित्र करना है, आपकी निगाह को इस काबिल बना देना है कि आप जब भी मालिक के नजारे लें, जब भी आप भावना में आए, तो आपको बेइंतहा खुशियां अंदर बाहर से मिलनी शुरू हो जाएं। मालिक से ओढ़ निभाना, इस संसार से जाना तो सबने होता है। कोई मालूम नहीं कब किसका टाइम कब लिखा होता है, लेकिन जैसी मालिक से प्रीत लगाए, आखिर तक वैसी ओढ़ निभा जाए, तो वो अकेला नहीं, आने वाली और गुजरी हुई सैकड़े पीढ़ियों का उद्धार करके इस संसार से जाता है। और यही नहीं, देवी देवता रूहानी मंडलों पे जो भी रूहें अटकी हुई हैं वो कुरलाती हैं, देवी देवता जय जयकार करते हैं, पुष्प वर्षा वाकई होती है। ये 100% सच है। आपने वैसे कहानियों में, किस्सों में सुना होगा कि देवताओं ने बरसात की पुष्पों की। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। वो देवता जिनके लिए लोग कितनी कितनी देर भक्ति करते हैं, उनको खुश करने के लिए तड़पते रहते हैं, जब आत्मा मालिक से ओढ़ निभा के जाती है, वो खुद चल के उस रास्ते पे आते हैं और उस पर पुष्प वर्षा करते हैं, जय जयकार करते हैं कि धन्य ये रूह जो काल के देश में मालिक से ओढ़ निभा के सचखंड निज धाम जा रहे हैं। नाम लेने का मतलब ये नहीं होता कि ये संसार आपका पक्का अड्डा है। राम का नाम ले लिया, सोचो कि मैं इस दुनिया से जाऊंगा ही नहीं, ये तो गलत फहमी है, ये तो गलत। वो तो आपके पिछले कर्मों का निश्चित किया हुआ है। पहले बने परारब्ध, पाछे बने शरीर। पहले सारा शरीर के बारे में लिख दिया जाता है कि हाँ भाई ये शरीर बनने जा रहा है, इसमें फला आत्मा आनी है। मालिक के पास पूरा हिसाब किताब है। जैसे एक व्यापारी रखता है, फला को पैसे देने हैं, इतनी देर बाद वापस ले लेने हैं, फला को देने इतनी देर बाद। जिम्मेदारों के होता है कि इतनी देर बाद फसल काटनी है, इतनी देर बाद ये स्प्रे करनी है, ये खाद देनी है, फल इत्यादि इत्यादि। तो वहां राम के घर
ये मालिक के घर सारा हिसाब किताब तो पहले सेटिंग हो जाती है कि हाँ भाई इस आत्मा ने इस शरीर में इतनी देर रहना है। पर उस टाइम से पहले पहले अगर आत्मा मालिक से जुड़ जाती है, मालिक का नाम लेने लगती है, तो उसका कल्याण ऐसा होता है कि जिसकी कल्पना काल महाकाल भी नहीं कर पाता। यानी वो यहां भी नजारे लूटती है, जितनी जिंदगी बचती है, खुशियां लेती है, जाना तो उसने उस टाइम पे है ही, लेकिन जो मालिक से जुड़ी जीवात्मा होती है वो यहां भी नजारे लूट के जाती है और आगे भी मालिक की गोद में विराजमान होती है और बेइंतहा खुशियों से माला माल होती है। इसे कहते हैं ओढ़ निभाना। ये नहीं कि लोग आपको ताने मारे, लोग आपको गलत कहें कि भाई आप तो मालिक का नाम लेने वाले हैं, आपको तकलीफ क्यों, आप बीमार क्यों, आपके छोटे बच्चे की या बड़े की या फलां की मौत क्यों। सीधा सा जवाब है, वो तो मालिक का प्रारब्ध पहले लिखा हुआ है। जब नाम भी नहीं लिया था, जन्म लिया था, तब से ही लिखा हुआ है। वो तो परमात्मा ने लिख दिया कि हाँ भाई इतनी देर आत्मा को इस शरीर में रहना होगा। तो वो तो सबने जाना है, लेकिन ये कहिए कि आपके वाली भटकती फिरेगी अगर नाम नहीं लिया, हमारे राम नाम अगर लिया है तो मालिक की गोद में विराजमान होके निज धाम सचखंड सतलोक अनामी जाएगी। जमीन आसमान नहीं, जुगों जुगों का अंतर है इन बातों में। तो आदमी को हमेशा ही रूहानियत की सोच में रहना चाहिए। मालिक से दुआ करते रहो जो आपको जायज लगता है, भक्ति करते रहो, इबादत करते रहो। अगर आपका मालिक पे दृढ़ विश्वास है, आपको यकीन है, तो वो गलत तो कभी किसी का कर ही नहीं सकता। सवाल पैदा नहीं होता। वो तो कभी जो उनको बुरा कहते हैं, जो उनकी निंदा करते हैं, उनके लिए भी मालिक से दुआ करता रहता है। किसी को गलत क्यों कहेगा, किस लिए कहेगा। तो इसलिए आप मालिक की रमज को पहचानो, उसको जानो जो दोनों जहां का मालिक है। मौत जैसा भयानक कर्म वो काट देता है, लेकिन जो समय लिखता है मालिक कि भाई इस टाइम आत्मा ने आना है, तो वो बदलना मुश्किल हो जाता है। ये रह जाता है यार ऐसे कर लेते, वैसे कर लेते, अगर वो मान लेते, अगर ये मान लेते। ये चीजें तो पश्चाताप के रूप में रहती, लेकिन अगर वो मान ली जाती तो हो सकता है मालिक कुछ का कुछ कर दे, लेकिन काल मानने नहीं देता, क्योंकि उसकी भी तो ड्यूटी है। वो इस तरह से बुद्धि को घुमा देता है, आदमी के ख्याल में भी नहीं रहता कि ऐसा भी हो सकता है। तो भाई सुमरन करो ताकि मालिक से जैसा प्यार आपका लगा है उसमें लेश मात्र भी अंतर ना आने पाए। अपने आप को मजबूत रखो, इरादे बुलंद रखो। एक्सीडेंट में कितनी मौतें हो जाती हैं, किसी किसी घर के सारे खत्म हो जाते हैं। वो किसको लाना देंगे, किसको कहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। भगवान को नहीं मानेंगे तो भगवान को पहले कौन सा मान रहे होते हैं। अगर मान रहे हो होना तो फिर भी एक्सीडेंट ही है, लेकिन फिर ना तो उस जान जब जाती है, आत्मा शरीर छोड़ती है, ना तो तब कोई दर्द हो, और ना ही जब इधर उधर आत्मा भटके वो मालिक की गोद में बैठ के निज धाम जरूर जाती है। ये अंतर पड़ जाता है जुगों जुगों का। तो भाई यही हकीकत है, यही वास्तविकता है। तो आप सोचिए संसार में ऐसा कितना हो रहा है। तो अगर कोई मालिक का प्यारा इस तरीके से चला जाता है तो आप उसके लिए पश्चाताप ना करो, सुमरन करो, क्योंकि जो मालिक के राह पे चला करते हैं उनकी तो कुलों का उद्धार हो जाता है। यहां तक हमारी बात है। हम तो भाई खाकसार हैं, चौकीदार हैं, सेवादार हैं, आपके जूतों में भी बैठने को तैयार हैं, क्योंकि जितनी आप हमारी मान बढ़ाई करते हैं हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सवाल ही पैदा नहीं होता। हम तो खाक हैं, चौकीदार हैं, कुछ भी नहीं है। वो दोनों जहान का मालिक जो हर जग जहां में हर पल हर समय हर त्रिलोकी में मौजूद है, वो अल्लाह वाहिगुरु और राम है। वो सब कुछ करन करावनहार है। हम तो सिर्फ चौकीदार बन के सबको आवाज देते हैं। हमारे सतगुरु मौला ने जो ड्यूटी लगाई वो निर्वाह वो ही करवाते हैं।
और 100% उनके वचन है कि इतने साल करवाएंगे तो करवाएंगे, ये उनके वचन है। तो भाई इसलिए हम तो आपके सेवादार खाकसार। सेवादार खाकसार का मतलब ही ये होता है, आप गांव में नौकर रखते हैं, उसका काम क्या होता है? अच्छा नौकर वही होता है जो घर की संभाल रखता है, खेत की संभाल रखता है, मालिक से काम तो पूछता है, पर ये थोड़े ना फसल बर्बाद हो रही हो बताए ही ना। अच्छे नौकर की ये निशानियां होती, वो फौरन बताता है भाई अपनी फलां जगह फसल खराब हो रही है, फलां जगह तेला लग गया, फलां जगह पे सुंडी पड़ गई, फलां जगह घास फूस ज्यादा है, खाद देने वाले इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो वो अच्छा नौकर होता। उसी तरह सतगुरु मालिक ने रहमो करम की, हम तो आपके सेवादार हैं, हम भी आपको बताते रहते हैं कि अब काम वासना रूपी तेला लगने वाला है, सुंडियां पड़ने वाली हैं, अगर ऐसे बुरे कर्म करोगे, ऐसे कर्म करोगे तो ये बीमारियां लगने वाली हैं। अब हम तो अपना जो सेवादार का फर्ज है, नौकर का फर्ज है, वो निर्वाह करते रहते हैं। आगे आप सुनते या नहीं सुनते वो आप मर्जी के मालिक हैं। तो भाई हमें कोई मान बढ़ाई की इच्छा नहीं, ना हमें भाती है, ना हम इससे खुश होते हैं। कहीं आपको भ्रम हो कि हमें हमारी मान बढ़ाई करोगे तो हम बड़े खुश हो जाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम तो नौकर खाकसार चौकीदार कितने बार कहें उतनी बार कहते रहेंगे, क्योंकि ये हमें आदत नहीं है। हमारी उपमा करनी है सतगुरु मौला अल्लाह वाहिगुरु राम की करो। हर पवित्र ग्रंथ में उसी की उपमा है, उसी मालिक की चर्चा है। हाँ, महापुरुषों के, गुरुओं के, संतों के वचन है, जितने सुनाओ जितने पढ़ो उतनी ही ज्यादा खुशियां ही खुशियां हैं, और इंसान को अंदर बाहर से मालिक लवरेज कर देते हैं। तो भाई यही हकीकत आपकी सेवा में अर्ज करते हैं कि आप उस मालिक से ओढ़ निभाना चाहते हैं, किसी की बातों पे कान ना धरो। बात करने वाले का क्या जाता है, उसने तो बात कर देनी है। और जो अपने आप को पढ़े लिखे समझते हैं वो महामूर्ख होते हैं कि मुझे पता है आज पिताजी किसको कह रहे हैं, मुझे पता है आज किस पे बात कर रहे हैं। लो भाई हम तो अपने आप को कह रहे हैं, आप खुश? तो ये सारा झूठ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या आपके अंदर वो कमियां नहीं होती जो दूसरों को आप बिगाड़ते हैं या दूसरों को बुरा कहते हैं? तो आदमी को, हर किसी को अपने बारे में सोचना चाहिए, कभी किसी को गलत नहीं कहना चाहिए। बड़ा ही हमें अजीब लगता है जब आप दूसरों को कहते हैं, क्यों नहीं अपने बारे में सोचते? क्या आप दूध के धुले हैं जो दूसरों पे उंगली उठाते हैं? तो आदमी को अपने बारे में सोचना चाहिए, कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। ना बुरा सोचो, खुद में जो कमियां हैं उनको निकालते जाओ। यकीन मानो आप गुणवान बन जाओगे, हर अच्छे नेक क्षेत्र में तरक्की करोगे, और मालिक की दया में रहमत से ऐसी खुशियां आएंगी, ऐसा स्वाद आएगा, ऐसी लज्जत आएगी जिसकी आप कल्पना भी कभी नहीं कर सकते। नाम, गुरु मंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन, कलमा, यह एक ऐसी शक्ति है जो आत्मा को ताकत देती है, आत्मा को पावर मिलती है, आत्मा को मालिक का राह दिखाई देता है, और आत्मा मालिक से मिल सकती है। नाम सब सुखों की खान है। जो मालिक का नाम लेते हैं ना उन्हें अंदर कमी रहती है और ना उन्हें बाहर कमी रहती है। जिस तरह से आप शरीर के लिए खुराक खाते हैं और शरीर मजबूत शक्तिशाली होता चला जाता है, उसी तरह आत्मा के लिए जो खुराक है उसको गुरु मंत्र या नाम या मेथड ऑफ मेडिटेशन कहते हैं। तो ये नाम है क्या? जैसे इंसान का नाम है, हम इंसान इंसान कहें, भाई भाई या बहन बहन कहें, कोई खड़ा नहीं होगा। आपका जो नाम रखा है अगर वो लेके पुकारें तो आप खड़े भी हो जाएंगे और बात भी सुनेंगे। उसी तरह धर्मों में लिखा है
33 करोड़ देवी देवता हैं। कोई कहता है 365 करोड़ देवी देवता हैं। चलो, जितने भी देवी देव हैं सबको भगवान कहा जाता है, देव कहा जाता है, भगवान कहा जाता है। तो भगवान भगवान कहेंगे तो कौन आएगा, क्योंकि सारे ही भगवान हैं। पर अगर नाम लेके बुलाएंगे, सभी देवी देवताओं का मूल मंत्र है। बहुत अभ्यास, कड़ा परिश्रम करने से वो नाम लेके बुलाएं तो उसकी शक्ति का आभास होता है। उसी तरह उस परम पिता परमात्मा, उस ओंकार का भी एक नाम है। उस नाम के द्वारा, उस मूल मंत्र के द्वारा जब उस परम पिता परमात्मा को पुकारते हैं, उसको बुलाते हैं, तो मालिक, वो अल्लाह, वो राम, वो गॉड, वो खुदा दर्श दीदार ही नहीं देता, आपका हर काज भी संवार देता है। वो ओंकार जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश बने, वो ओंकार जिससे बाकी देव किन्नर गंधर्व आदमी बने, वो ओंकार जिससे धरती बनी, खंड ब्रह्मांड बने, सारी सृष्टि बनी, वो ओंकार जिससे आवाज बनी, जिससे लाइट बनी, हर वो चीज बनी जिसका आज वजूद है या जो दिखने में नहीं आता। वो ओंकार जो एक होते हुए भी सब प्राणियों में मौजूद है, वो ओंकार जो अनजन्मा है, जन्म मरण के चक्कर में नहीं है, पर फिर भी सबके अंदर मौजूद है। इंसान सोचता है जो जन्म मरण में नहीं है वो कैसे, कहां रहता होगा। ये झूठ है। तो हाथ कंगन को वारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप उस ओंकार का मूल मंत्र लो, उसका जाप करो। उस ओंकार के नाम का जाप करते हुए अगर आप दृढ़ विश्वास पैदा कर लेंगे, दृढ़ यकीन बना लेंगे, तो वो ओंकार जो जन्म मरण में नहीं है, आपको कण कण में, जर्रे जर्रे में नजर आएगा। पर लोग संतों की बात पे यकीन नहीं करते। हर चीज पे यकीन जरूरी है। आप बस में सफर करते हैं, ड्राइवर पे यकीन करते हैं। आपको क्या मालूम वो ट्रेंड है या नहीं, कहीं बस ठोक दे तो, पर आप चुपचाप यकीन करके बैठ जाते हैं। आप कोई भी सामान बाजार से लाते हैं, कोई भी मनोइंद्रियां बता नहीं सकती। सूंघकर, देखकर, खाकर, स्पर्श करके, किसी भी तरीके से आप नहीं बता सकते कि वो सामान वाकई बहुत देर तक चलने वाला है। पर फिर भी वो सामान आप ले आते हैं, क्योंकि दुकानदार पे आप विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं। डॉक्टर ऑपरेशन करता है, लिखवा के ले लेता है कि ऑपरेशन के दरमियान आपको कुछ हो गया तो उसका जिम्मेवार मैं नहीं। आप फिर भी दस्तखत कर देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं। क्यों? क्या आपकी मनोइंद्रियां, जो कि थी तो आत्मा के लिए, पर आजकल मनोइंद्रियां ही हैं, तो वो क्या बता सकती हैं कि डॉक्टर वाकई सही करेगा? जी नहीं बता सकती। फिर भी आप क्यों दस्तखत करते हैं, क्यों हस्ताक्षर करते हैं? क्योंकि आप डॉक्टर पे विश्वास करते हैं या यकीन करना पड़ता है। तो फिर संत तो कोई ऐसा ऑपरेशन भी नहीं करते, उसमें तो कोई मरने का या तकलीफ आने के डर भी नहीं होता, फिर भी संतों पे यकीन क्यों नहीं करते? जो सारी उम्र
समाज के लिए लगा देते हैं, जो सारी उम्र मानवता के लिए लगा देते हैं, उनके वचनों पे यकीन क्यों नहीं आता? ये क्यों का मतलब या इसका जवाब है काल का देश। ये काल की नगरी है और इस नगरी में जो काल और मनमते चला करते हैं उस पे लोग जल्दी से यकीन कर लेते हैं। जो अल्लाह वाहिगुरु राम की चर्चा करते हैं, सच होते भी लोग उसे यकीन नहीं करते। तो भाई वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम सबके काज संवारता है, हर किसी के अंदर मौजूद है। आप उसे देखना चाहते हैं, उसे पाना चाहते हैं, तो आप उसके नाम का सुमरन किया करो, उसके नाम का जाप किया करो। वही हर जगह है, हर शय में है। हम तो एक सेवादार हैं, चौकीदार हैं, आपके जूतों में बैठने को तैयार हैं, खाकसार कुछ भी नहीं। कबीरा सबते हम बुरे, हम तज भला सब गोए, जिन ऐसा कर मानया मीत हमारा सोए। गुरु नानक देव जी ने अपनी बानी में कहा, कोई आखे पूतना, कोई कहे बेताला।